Hello everyone. So here we are going to discuss what is big data. First of all, we have to understand what is data. Data is a collection of raw, unorganized facts and details like text, observation, figures, symbols, and description of things, etc. Data is measured in terms of bit, byte, which are basic units of information in the context of computer storage and processing. So here डेटा जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड डिटेल जो कि फॉर्म में होता है टेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस फिगर एंड सिंबल। और डेटा को जो हम मेज़र करते हैं वो बिट एंड बाइट्स में करते हैं, क्योंकि हमें डेटा जो स्टोर करना होता है एक्चुअली में कंप्यूटर में करना होता है। वहाँ पे कंप्यूटर में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर होती है, जो वो चाहे वीडियो रहे, टेक्स्ट रहे या मैसेजेस रहे या फिर कुछ भी रहे, कोई कंटेंट रहे, वो सारी चीज़ें बिट एंड बाइट के फॉर्म में स्टोर होती हैं। डेटा जो है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा वो तब तक नहीं हुआ जब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, और जब तक वो प्रोसीड नहीं होगा तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। डेटा है, डेटा बनने के लिए उसे हमें उस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो चाहे मैसेजेस हो, टेक्स्ट हो या फिर इमेजेस हो, और उसके बाद उसे कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि वो डेटा है। सो हियर व्हाट इज बिग डेटा? Big data is a collection of data that is huge in volume yet growing exponentially with time. It is a data with so large size and complexity that none of traditional data management tools can store it or process it efficiently. Big data is also a data but with huge size. एक्चुअली में बिग डेटा भी एक डेटा ही है, बट बहुत ही ह्यूज साइज में। मतलब साइज इसका चेंज जो होता है वो भी एक्सपोनेंशियली होता है। मतलब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये अचानक से ऊपर जा रहा है। मतलब आज अगर तो आपके पास 10 इमेजेस तो कल आपके पास 50 होगी, फिर वो 50 से 500 हो जाएगी, फिर वो 5000 हो जाएगी, फिर वो 50,000 हो जाएगी, और ये अचानक हो रहा है। मतलब पर डे चेंजेस आ रही। तो इस बड़े से डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा। So um, our example is, some example of big data is the New York Stock Exchange is an example of big data that generate about 1 terabytes of new trade data per day. सब लोग स्टॉक एक्सचेंज तो आजकल सब जानते हैं, जहाँ पे अभी तो ये भी आया हुआ बिटकॉइंस वगैरह, और स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाना बिजनेसेस पे, ये सब जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहाँ पे एक दिन में 1 टेराबाइट्स ऑफ डेटा रिलीज़ होता है और कलेक्ट होता है। एक दिन का ये इतना डेटा कलेक्ट होता है। हमारा दूसरा एग्जांपल है फेसबुक। द statistics show that 500 plus terabytes of data get ingested into the database of social media sites Facebook every day. This data is mainly generated in terms of photos, videos, messages, एक्सचेंज, पुटिंग कमेंट्स। सभी के पास अभी फेसबुक आईडी है आज के टाइम में, सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। वहाँ पे इतने सारे वीडियोस, मैसेजेस शेयर होते हैं और मैसेज एक्सचेंज होते हैं और कमेंट्स डालते हैं, पोस्ट होते हैं। वो सारे डेटा कलेक्शन पर डे 500 प्लस टेराबाइट्स है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। और इसी डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जेट इंजन। ए सिंगल जेट इंजन कैन generate 10 plus terabytes of data in 30 minutes of flight time. With many thousands of flights per day, generation of data reaches many petabytes. समझ रहे हो आप? एक सिंगल जेट इंजन 30 मिनट में 10 प्लस टेराबाइट्स डेटा जनरेट कर देता। एक ह्यूज डेटा है जिसे हम लोग बिग डेटा कहेंगे। टाइप्स ऑफ बिग डेटा, following the types of big data: structured data, unstructured data, and semi-structured data. Structured data. Structured data that can be stored, accessed, processed in the form of fixed format,
टर्म एज स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा एक्चुअली में वो होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से उसे एक्सप्लेन किया गया है, हर चीज़ की वैल्यू पहले से पता है कि वो इंटीजर होगा, वो कैरेक्टर होगा। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ अभी। एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट पहले से हमारे डिफाइन है। एम्प्लॉय आईडी जो है उसमें इंटीजर आएगा, एम्प्लॉय नेम जो है उसमें करेक्टर स्ट्रिंग्स आएगा, मेल में स्ट्रिंग आएगा। इस टाइप के डेटा को जहाँ पे सब कुछ पहले से डिफाइन हो चुकी, एक स्ट्रक्चर बेस्ड डेटा, स्ट्रक्चर बेस्ड रखा हुआ हो, हर जगह फिक्स हो उसका लोकेशन, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी डेटा विद अ नॉन फॉर्म और द स्ट्रक्चर क्लासिफाइड as unstructured data. In addition to the size being huge, unstructured data poses multiple challenges in terms of its poses for driving value out of. Actually में unstructured data वो होता है जो कि स्टैंडर्ड वे में नहीं रखा हो, कुछ से कुछ रखा हो। जैसे हमारा फ़ोन्स होता है, हमारे फ़ोन्स की लाइब्रेरी होती है, हम उसमें डेटा कैसे रखते हैं, कुछ भी, कभी फ़ोटो है, कभी वीडियो है, कभी मैसेजेस है, कभी कुछ स्क्रीनशॉट है, कभी कुछ। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि हम उसमें स्ट्रक्चर वे में नहीं रख रहे हैं, इसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि पर्टिकुलर जैसे कि जहाँ पे हमने सेव करने का कोई फॉर्मेट नहीं बना कर रखा, वहाँ पे हम टेक्स्ट भी डाल रहे हैं, इमेजेस भी डाल रहे हैं, वीडियोस भी डाल रहे हैं, देन और भी चीज़ें जो भी होती है, इमोजीज भी डाल रहे हैं, जो भी होती है पर्टिकुलर वो हम डाल रहे हैं, और उसे मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। उसमें हमें पहले तो हमें उसे अलग करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इमेजेस हटानी पड़ेंगी, फिर वीडियोस हटानी पड़ेंगी, फिर उसके अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे, देन वो स्ट्रक्चर्ड होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज कंटेन बोथ फॉर्म ऑफ डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो दोनों होता है, दोनों का कंटेंट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बनेगा। इसमें कुछ डेटा जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं और कुछ डेटा जो होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ज़्यादातर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और कुछ डेटा होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसी को हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल है XML फाइल, इसमें भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें आपको एजेस वगैरह सब मिलेगी, जो कि कुछ चीज़ स्ट्रक्चर्ड होगी, कुछ चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होगी। हियर द ग्राफ ऑफ डेटा ग्रोथ ओवर द ईयर 2010 में एंड 2030 का डेटा ग्राफ दिया हुआ है, और हम लोग अभी 2023 में यहाँ पर है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ही कम है, और इससे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज़्यादा है और इसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में पता ही नहीं है क्या चीज़ कहाँ रखा है, हम उसे कलेक्ट कैसे करें, उससे प्योरीफाई कैसे करें, फिल्टरिंग कैसे करें, और स्ट्रक्चर्ड डेटा में हम फिल्टर आसानी से कर सकते हैं। characteristics of big data. Big data have described by the following characteristics. There are 4 characteristics: volume, variety, velocity, and variability. Volume. The name big data itself is related to a size which is enormous. Size of data play a very crucial role in determining value out of the data. एक्चुअली वॉल्यूम मैटर करता है। डेटा, बिग डेटा डिस्क्राइब ही तब होगा जब इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ह्यूज होगा, तभी हम इसको बिग डेटा कहेंगे। और वैरायटी, द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बिग डेटा इज वैरायटी. Variety refer to heterogeneous source and the nature of data, both structure and unstructured. Variety मैटर करेगी। पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ हम लोग शीट्स में और फाइल्स में डेटा को स्टोर करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ आ गई। अब वीडियोज़ है, इमेजेस है, टेक्स्ट हैं, और भी फाइल हैं। हम जो सेव करते हैं, हम जो कोड वगैरह करते हैं, पाइथन की अलग फाइल होती है, सी की अलग फाइल होती है, माई सीक्वल की अलग फाइल होती है, एवरी और तो और डेटा की अलग फाइल होती है। हर चीज़ की फ़ाइल अलग बन चुकी है, तो वैरायटी बहुत सारी आ गई है, और वैरायटी भी मैटर करता है अब बिग डेटाज में। वेलोसिटी,
द टर्म वेलोसिटी रिफर टू द स्पीड ऑफ द जनरेशन ऑफ डेटा। एक्चुअली ये स्पीड बता रहा कि हाउ डेटा इज जनरेटेड और उसकी स्पीड कितनी होगी और कितने फास्ट वो जनरेट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को वेलोसिटी बोलते हैं कि स्पीड ऑफ जनरेट, कि आज 10 हुआ, कल 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 4000 हो गया। तो स्पीड को ही हम कह रहे हैं और ये कंटिन्यूस है। वेरिएबिलिटी, दिस रिफर टू द inconsistency which can be shown by the data at time, thus hampering the process of being able to handle and manage the data effectively। आपके पास अगर डेटा है, बहुत सारे डेटा है, सम टाइम इनकन्सिस्टेंस आपको लगेगा डेटा हैंडल करने में कि हम कैसे इसको हैंडल करें, मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक बड़ा ह्यूज डेटा है। तो मैटर करता है यहाँ पे कि हम मैनेज किस तरह से करें, क्योंकि डेटा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है और इनकन्सिस्टेंट डेटा है। तो हम उसे मैनेज करने और हैंडल करने में हमें मुश्किल होगी। इसका मीनिंग यही होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं अभी AI ML और भी बहुत चीज़ें टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।